नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो 12 फरवरी को हो चुकी है 2023, उसके कुंजी को समझने में और ये देखने में कि प्रश्न कहां से आए थे और क्यों आए थे। तो ये जो हमारा सीरीज है वो सीरीज डी चल रहा है और 46वां क्वेश्चन है। यहां से लेके अगला 25 क्वेश्चन जो है वो समसामयिकी से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं चीन के त्योंगगोंग स्पेस स्टेशन में हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो ये समसामयिकी से था। इसका जवाब है ए, तियानहे। ठीक है, अगला प्रश्न अलग है। 38 वर्षों में पहली बार जो ज्वालामुखी फूटी उसका नाम क्या है? ये बहुत ही फेमस ज्वालामुखी है और जब भी आया है इससे सवाल आए हैं। तो जवाब है बी, मौना लोआ। अगला प्रश्न, इनमें से हाल में से उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया जिसको बुकर पुरस्कार मिली है 2022 में, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब है सी, सेहान करुणातिलका। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो जवाब है अंतरिक्ष और निरंतरता। अगला प्रश्न है 50, किस लैबोरेटरी ने दावा किया है कि उसने ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? जवाब है आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी। यह भी समसामयिकी से था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर? यह है परमा क्राइसिस, जिसका मतलब होता है परमानेंट क्राइसिस। अगला सवाल है आपका 52वां, COP 27 जो आपका इजिप्ट में हुआ था, तो उसमें किस कंट्री ने सेनेगल के साथ मिलकर सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो सही जवाब है स्पेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 53वां, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने नोहांसू के लिए GI टैग की आवेदन की? तो ये एक वाइन है जो राइस से बनता है और जापानीज कल्चर से रिलेटेड है। न्यूज में था, ये मैंने क्लास में ही पढ़ाया है। जवाब है बी। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि अपने इक्विलस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो जवाब है जाक्सा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट जो लॉन्च हुआ उसका नाम क्या है? तो ये टेस्ला का न्यूज में था। मार्क जुकरबर्ग, इलन मस्क, ऐसे लोगों से जब भी संबंधित कुछ चीजें आए जो अद्वितीय हो, अभूतपूर्व हो, तो आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जवाब है ऑप्टिमस। अगला प्रश्न, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा ये दरभंगा में बना था, कदीराबाद में, न्यूज में आया था। आपको इसीलिए मैं बोलता हूं जागरण या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या आपका जनसत्ता, ऐसे न्यूज़पेपर में इन सब एरिया को कवर कर लीजिए पिछले 5 महीने के। अगला प्रश्न 57, वर्ष 2019-2022 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में बाय डिफॉल्ट ये आंसर शिवहर रहा है पिछले 10 सालों का। तो आप इन सब चीज को समझ जाइए कि आपको कैसे बीपीएससी क्रैक करना है। अगला प्रश्न 58वां, नीति आयोग का जो SDG रिपोर्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें बिहार का कितना मार्क्स आया था 100 में? तो वो आया था सी, 52 आउट ऑफ 200। अगला 59वां, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? ऐसा जब भी कुछ जो पहली बार होता है वो एक संभावित प्रश्न हो जाता है। तो जवाब है ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन बी। 60वां प्रश्न, अगस्त 2022 में किस बिहारी चीज को GI टैग मिला था? तो सही जवाब में मिथिला मखाना, क्योंकि बिहार का जो खतवा वर्क है उसको काफी पहले मिल गया है। बिहार का जो सिक्की घास उत्पाद है जिसका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है उसे भी पहले मिल गया है। तो जवाब है मिथिला मखाना, सी। 61वां प्रश्न, यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में किसको ऐड किया है वर्ष 2022 में? तो ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट लंगट सिंह कॉलेज। ये समसामयिकी का प्रश्न है। महाबोधि कॉम्प्लेक्स भी पहले से है और आपका नालंदा भी पहले से है। अगला प्रश्न है 62वां, इन द ईयर 2020 बिहार गेन्ड द रैंक ऑफ व्हाट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? तो इसका सही जवाब है ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 63वां, नवंबर 28, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो जवाब है राजगीर। गंगा से हाथीदा के पास से 11 शक्तिशाली पंप को लगा करके राजगीर, गया, बोध गया में गंगा का पानी पहुंचाया गया। तो ये न्यूज में था और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने क्लास में भी बोला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस
एसोसिएशन या बोर्ड के द्वारा अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन घोषणा की गई थी? यस, इसका सही जवाब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई इंडिया के द्वारा। ये काफी न्यूज में था। तो इसके साथ ही समाप्त हुआ हमारा ये वाला पार्ट जिसमें हमने बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों के बारे में बताया है। इस वाले सेक्शन में सारे सवाल जो थे वो आपके करंट अफेयर्स से आए थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, आप सर्टेन न्यूज़पेपर्स में सर्टेन सेक्शंस ही देख रहे हैं और एमसीक्यू और 6 महीने सारी दुनिया भूल करके आप तैयारी कीजिए। जो सितंबर में आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए एकदम डट जाइए। अगर आपका 85 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है और आप किसी संशय में है कि आपका नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप मेंस लिखेंगे। तो अभी से तक तैयारी में लग जाइए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़िए। इस समय जब तक रिजल्ट नहीं आता है, हिस्ट्री ऑफ बिहार को पढ़िए जो कि एंशिएंट इंडिया है, और आंसर राइटिंग एस्से का स्टार्ट कर दीजिए। हमारे एपिसोड्स और वीडियोस आते रहेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। हार्दिक धन्यवाद।